SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी ऐसी जगह है जिसकी मालकियत और नियंत्रण निजी कंपनियों के हाथों जाना है, जो अपरोक्ष रूप से विदेशी टेरिटरी व्यापार के लिए मानी जा सकती है। जून 2005 में संसद में SEZ एक्ट पास, फरवरी 2006 से लागू। SEZ भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। अनुमान के तौर पर इससे देश का सकल घरेलू उत्पाद 5 गुना बढ़ने की उम्मीद रखी गई, जिससे तकरीबन 30 लाख रोजगार पैदा की जा सकेगी। सरकार के मुताबिक SEZ से वैश्विक निर्माता कंपनियों को आकर्षित करके यहां FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सकेगा, जिससे नई तकनीकों के आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। 21 दिसंबर 2001 को महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में मिहान और SEZ परियोजना को हरी झंडी मिली। मिहान यानी मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट और SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मिहान के लिए 4311 हेक्टेयर जमीन और SEZ के लिए 2086 हेक्टेयर। लेकिन इन परियोजनाओं को ऐसे जमीन पर साकार किया जा रहा है जो पूरी तरह से हरी भरी है। खेती की उर्वरक जमीन को ग्रीन बेल्ट वाली जमीन कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर बंजर या अनउर्वरक जमीन को येलो बेल्ट वाली जमीन कहा जाता है। किसी भी निर्माण कार्य के लिए जमीन को 5 सालों तक अनउर्वरक होना जरूरी होता है, लेकिन मिहान में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। एक और लहलहाती फसल तो दूसरी ओर इन्हीं हरित पट्टों पर धड़ल्ले से किए जा रहे निर्माण कार्य को आप एक साथ देख सकते हैं। एक ऐसे बूढ़े किसान ने बीच में बताया कि उनकी जमीन जो जामठा क्रिकेट स्टेडियम के करीब है, उसकी कीमत अब करोड़ों की है। मेरी जमीन 4.25 एकड़ परसुड़ी की हड्डी में और 20 एकड़ का प्लाट जामठा की हड्डी में। दोनों की जमीन में कितना रेट का फर्क है? रेट का फर्क तो कोई नहीं, नर्सरी का चल रहा है। अभी हमारे यहाँ जैसे 35 के ऊपर ही भाव चल रहा है, तो इधर में थोड़ी कमती मिलेगा। अभी 2-2.5 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन वहाँ चल रही है जामठा में। SEZ की जमीन से जामठा गांव के दरमियान की ज्यादातर जमीन आरक्षित घोषित किए जाने पर इन गरीब किसानों के हाथों कुछ नहीं चढ़ेगा, जिससे वे आत्महत्या करने की बात बड़े ही सहज ढंग से करने लगे हैं। आपकी जमीन भी अभी आरक्षण के भीतर में आ रही है, आरक्षित जमीन के भीतर में आ रही है। अगर आपको भी अगर कम रेट मिलता तो आप क्या करेंगे उस वक्त? कम रेट मिलेंगे तो जो आपकी मेहरबानी है। आपने कभी बोला कि नहीं, हम जैसे खापरी की ज़मीन ले लिया, दहेगांव की ले लिए और टेररी के ले लिए, तो उसको 1 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से ज़मीन दिया। और वैसे कभी हम लोग को भी मारेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा कभी मारना चाहते हो तो कोई हरकत नहीं, मार दो, ऐसा हमारा ख्याल है। शिवन गांव के गांववासियों का मुख्य रोजगार दूध बेचकर अपने 2 जून की रोटी का बंदोबस्त करना था। शिवन गांव जो अब तकरीबन 6000 हेक्टेयर में बसा है, उसके मिहान के तहत आने से अब गांव वालों को वहां से पुनर्स्थापित करने की पहल की जा रही है, लेकिन गांववासी इससे सहमत नजर नहीं आते। जो गवर्नमेंट है ये आग बंद करके काश्तकारों को इनका मुआवजा दे रही, इसका कोई यानी आग बंद करके जो डिसाइड करता है वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे यहाँ से हमको जो मुआवजा दिया है वो 50 किलोमीटर तक, वो मुआवजे के हिसाब से हमको 1 एकड़ नहीं ज़मीन मिलती। यानी यहाँ से हमारे अगर 12 एकड़ गई है तो हम 1 एकड़ नहीं ले सकते। ऐसे इन गवर्नमेंट ने अपने को जो मुआवजा दिया है ऐसे आग बंद करके दिया है। और जो इन्होंने हमारी ज़मीन लेके जो बाहर के कंपनियों को बेचा है, इन्होंने विदाउट टेंडर से बेचा है इन्होंने। ये सबसे बड़ा महा घोटाला है, ये सबसे बड़ा महा घोटाला। और ये यहाँ से जो हिटलर की जो कर रहा है RC सिन्हा, वो यहाँ का हिटलर है। जो मन में आए वो बकरा और जो मन में आए वो कर रहा, उसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसे हम अपने हक के लिए तो जिंदा जला भी देंगे और जिंदा खुद मरेंगे। यहाँ तक पूरा गांव पूरा तैयार है, यानी मरने उरने के लिए तो सभी तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। यहाँ पे कोई जब तक हमको मुआवजा मिलता नहीं, हाथ लगाने नहीं देंगे हम अपनी ज़मीन को। शिवन गांव पहुंचकर ही यहाँ के गांववासियों के मर्म को समझा जा सकता है। साथ ही उनकी इस हकीकत को मंजूर करने के लिए दिल को भी कड़ा करना पड़ता है। शिवन गांव की सबसे भयानक बात यह है
कि आज जिनके यहाँ 20-20 एकड़ खेती है वो दूसरों के घर में बर्तन मान रही भाई, मुंह छुपाती हुए सुबह जाती है और शाम को लौटती है वो भाई। सबसे भयानक बात है ये, जिनके यहाँ 20-20 एकड़ खेती वो दूसरे के घर में काम करने जा रही है वो भाई। सबसे भयानक बात है ये सिवन गाँव के। ऐसे बहुत से 5 बजे आओ सब बस भर के आती है। ऐसे बहुत से, अरे 60% लेडीज़ है हमारे यहाँ की। इतनी भयानक बात है। इतना तो यहाँ आकर ये अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था कैसे समतावादी सिद्धांत को सिरे से ठुकराती है। ये यहाँ साफ हो जाता है। शिवन गांव और ऐसे ही मिहान की चपेट में आने वाले और 4 गांवों से तकरीबन 18 से 20 हजार लीटर दूध का उत्पादन होता था। इनके जाने से इसकी खानापूर्ति कहाँ से होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। चीन में 7 SEZ, भारत में 400 से 500। इसकी शुरुआत चीन में 1980 से हुई, भारत में 1991 के बाद ही 2002 में प्रस्ताव पारित। SEZ के जनादेश चीन में कई जन चर्चाएं और बहस के बाद पारित, लेकिन भारत में बिना किसी चर्चा और बहस के ये लागू किया गया। SEZ का कुल आकार चीन के शेज़ेन क्षेत्र में 32,700 हेक्टेयर की जमीन पर SEZ का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन भारत में ये महज 3 से 14,000 हेक्टेयर तक ही सीमित रहा। चीन गणराज्य में SEZ की मालकियत सरकार के पास है, लेकिन भारत में SEZ जमीनों की मालकियत निजी कंपनियों के हाथ है। SEZ कैसी जमीनों पर? चीन में ज्यादातर तटवर्ती और फालतू पड़ी जमीनों पर ही SEZ बनाया गया, लेकिन भारत में ज्यादातर जमीन उपजाऊ और खेती योग्य जमीन पर SEZ साकार किया जा रहा है। निर्यात चीन में सन 2000 में $35 बिलियन का निर्यात अकेले SEZ से किया गया, लेकिन वहीं भारत में 1998 में $1.67 बिलियन की मदद ली गई ताकि $1.04 बिलियन का विदेशी मुद्रा विनिमय किया जा सके। रोजगार चीन में SEZ में काम करने वालों को बहुत कम वेतनमान दिया जाता है, वहीं भारत में भी ये बहुत सीमित 2005 तक 1,650,000 रोजगार ही दे पाया है। कुल आर्थिक सफलता चीन में शेज़ेन में पूरी सफलता, लेकिन 2 SEZ असफल, भारत में बड़ी भारी तादाद में असफल, और अंत में जमीन अधिग्रहण। चीन में कुछ जगहों पर हल्की झड़पें, लेकिन भारत में खून खराबे भरा विरोध, फिर जबरन अधिग्रहण।